ध्वनि प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 करवा रहे हैं, जो मद्य निषेध कक्षपाल और चालन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए है। 14 जून को इसका एग्जाम होने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे हर क्वेश्चन का, जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। देखिए पहला सवाल जो बोल रहा है आपको, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका मान क्या होगा। तो उसका मान वेग जो होता है उस समय 0 हो जाएगा और त्वरण जो है जी के नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उच्चतम बिंदु पे जो है ना गुरुत्वाकर्षण जो जी का मान होता है नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और त्वरण का मान और दिशा पूरी उड़ान के जगह मतलब पूरा उड़ान के समय जो त्वरण की मान और दिशा जो है स्थिर मतलब कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं आकाश का नीला रंग है ना, नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। तो आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीले प्रकाश का जो है ना अधिक प्रकीर्णन होता है, इसी कारण जो आकाश का जो है ना रंग जो है ना नीला दिखाई देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अमीबा जैसे जीव विभाजन के दौरान 2 कोशिकीय का विभाजन डैश में होता है। तो कहाँ होता है आपको, तो कोई भी तल में नहीं होता है, कोई भी तल में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। देखिए अमीबा जो है यूकैरियोटिक जीव के रूप में एक कोशिकीय संरचना रखता है। ठीक है, उन्हें सूक्ष्म जगत में अलग मतलब सूक्ष्म जगत में उसे अलग बनाती है। ठीक ना, तो इसी कारण। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। फिर देखिए 4 नंबर, किस प्रकार के वनों में चित्रदार हिरण पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है चित्रदार हिरण जो है जिन्हें हम लोग है ना चीतल भी कहा है ना, मतलब चीतल भी कहते हैं, मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति क्या होगी बताइए। तो नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति जो है आवर्तित किंतु सरल आवर्त नहीं है। ठीक है, आवृत्ति है किंतु सरल आवर्त नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए वृत्तीय गति में वस्तु के गमन पथ की दिशा में अनंत बार जो है ना परिवर्तन होता है वृत्तीय गति में। ठीक है, तो वो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए वृत्तीय गति में वेग परिवर्तित होते रहता है, वेग जो है ना वृत्तीय गति में परिवर्तित होते रहेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वृत्तीय गति में चाल के परिवर्तित होने पर इसे असमान वृत्तीय है ना गति कहते हैं। अगर चाल इसका मतलब परिवर्तित हो गया तो इसे हम लोग असमान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, और देखिए डोरी को छोड़ने पर जो डोरी में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, कौन सा ऊर्जा होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, हमें जो सुनाई देने वाला ध्वनि है, ठीक है, हमें जो सुनाई देने वाला ध्वनि तरंग है वो कैसा तरंग है, वो भी अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये भी रखना। देखिए अनुदैर्ध्य जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन करता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस और द्रव की ऊपरी परत पर गमन करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अल्फा किरण और बीटा किरण, ध्वनि तरंग और कॉस्मिक किरण मतलब आदि आज जितना भी है ये सब जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। पूछ लेगा विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर क्या है, देखिए उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए उसका क्या है, एक पिंड का संवेग अगर 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में कितना बढ़ोतरी होगा, तो उसके बढ़ोतरी जो है उसको 300% का हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप फार्मूला लगा लीजिएगा, के ई बराबर जो होता है p²/2m होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला से आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसको, कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन AI में $100 अरब निवेश की है। तो कौन सी कंपनी है, तो एनवीडा है। ठीक है, एनवीडा जो है $100 इन्वेस्ट किया। ठीक है, देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए बुर्नोक को, फ्रेड राम्सडेल को या सिमोन सागाकुची, ये तीनों को आपको नोबेल पुरस्कार 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर क्या है, किस देश में टाइफोन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है। तो कहाँ की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पूछ रहा था गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो गंगा का पर्यायवाची कौन है, तो त्रिपथगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का ये हो जाएगा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विज्ञ का विलोम क्या होगा पूछ रहा है। तो
विज्ञ का जो विलोम हो जाएगा अज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इत्यादि शब्द का संधि पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपको इत्यादि का, तो ये आपको बी हो जाएगा यन, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको पूछ रहा है मुहावरे, ठीक है, देखो कागजी घोड़े दौड़ाना, ठीक है, कागजी घोड़े दौड़ाना का इसका क्या हो जाएगा बिना मतलब का काम कराना, ठीक है, बिना मतलब का काम कराना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए हम लोग को इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट स्पेल्ड, ठीक है, वर्ड कौन गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है विलफुल, ये जो है इसका जो है स्पेलिंग हो जाएगा, देखिए WILFUL होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, तो आपको ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ये क्या बोलते हैं, इसमें पूछ रहा है, देखिए 15 नंबर में क्या हो जाएगा इसका आपको आई बिलीव यू आर इन पैरिटल विथ एन वेल मेकिंग डिसीजन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फेयर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। एंटोनिम पूछ रहा है कैप्चर्ड का, ठीक है, जो इसमें बोल्ड है, तो क्या हो जाएगा एंटोनिम इसका टू रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको देखिए हैव योर हार्ट इन योर माउथ, ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है आपको आइडम पूछ रहा है आइडम्स, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भारतीय संविधान का भाग 2 किसका उल्लेख किया गया हुआ है, तो इसमें आपको मौलिक अधिकार का देखिए भारतीय भाग 3 पूछ रहा है ना, भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो यहाँ से भाग 3 जो कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक आपको भाग्य 3 है, ठीक है, और ये अब कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे हम लोग भारतीय नागरिकों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो ये भाग 3 को ही हम लोग अगर पूछ लेगा भारतीय नागरिकता का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं, तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। देखिए वर्तमान में अभी जो संविधान में जो है ना, वर्तमान में संविधान में भाग कितना है, तो 25 भाग है, पर हम लोग 22 गिनते हैं, ठीक है, 12 अनुसूची है और 448 अनुच्छेद है, जो मूलतः 395 अनुच्छेद हम लोग गिनते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए हरित क्रांति मतलब हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। देखिए इसमें कुछ विशेष पॉइंट है, देखिए हरित क्रांति जो है के जनक जो थे, तो इसको लिख लेना है आपको नॉर्मन बोरलॉग थे, जो अमेरिका के थे, ठीक ना, पर भारतीय अगर पूछ लेगा हरित क्रांति का जनक कौन है, तो स्वामीनाथन, कौन है स्वामीनाथन, ठीक है। फिर हरित क्रांति शब्द जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, तो विलियम गॉड ने किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, कब किया था 1968 में, ठीक है, 1968 में किया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए उसमें देखिए प्रथम इसमें पूछ लेगा प्रथम क्षेत्र जहाँ से हम लोग नेचुरल चीज़ मिलेगा उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल तरीका से। द्वितीय क्षेत्र जो होता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब औद्योगिक क्षेत्र जो होता है, और तृतीय क्षेत्र में जिसमें सर्विस मिले जैसे बैंक हॉस्पिटल जिसमें सर्विस मिलता है, तो वो तृतीय क्षेत्र है। आपसे पूछ लेगा सेवा क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग को देखिए भारत में पूछ रहा है कि पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये आपको कहाँ किए गए थे, नई दिल्ली में किए गए थे। तो एशियाई खेल कब हुआ था पहला बार, तो 1951 में हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और 1982 में एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। आपको ये कब हुआ था पहला बार, मतलब जो एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में 1982 में भी हुआ था, आपको याद रखना। और उसके बाद जो है ना अभी 20वां एशियाई खेल जो है ना आयोजन होने वाला है 2026 में, जो जापान में होने वाला है, ठीक है, नागोया शहर में, तो आपको ये ध्यान रखना है करेंट अफेयर के हिसाब से, ठीक है। फिर देखिए आपको क्या है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे, ठीक है, प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और मॉन्टेग्यू थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को कौन सा प्रस्ताव किसके काल में आया था, लॉर्ड लिनलिथिगो के काल में। 22 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 22 नंबर सवाल जो है, संगीत अकेडमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध है, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है, तो भारतनाट्यम के लिए है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य शैली है कहाँ की है ये आपको, तो तमिलनाडु की है। कहाँ की है, तमिलनाडु की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है कहाँ की, शास्त्रीय नृत्य ये आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की है। तो आपको याद रखना है। इसके कुछ नर्तक हैं तो वो याद रख लीजिए, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति है, राधा रेड्डी है, भगवान रेड्डी है, राजा रेड्डी है और यामिनी रेड्डी है। ऑल रेड्डी जो आएगा जिसमें भी कुचिपुड़ी से ही संबंधित होगा। तो आपको ये याद रखना है ना, आंध्र प्रदेश का है। फिर आपको कथक भी बहुत बार पूछा है कथक से। तो कथक जो है आपको, ये कथक से जो आपको कौन कौन संबंधित हैं, देखिए लच्छू महाराज, ठीक है, अच्छन महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी और शोभना नारायण और बिरजू महाराज। तो आपको ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग कि किस राज्य का विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, ठीक है। तो किसके पास है ये आपको, तो राज्य के राज्यपाल के पास है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए 164 जो आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है, 164 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की गई मतलब की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम मैटर से, मतलब कॉलेजियम के सिफारिश पे की जाती है। तो आपको पूछ लेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम के सिफारिश पे की जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद क्या है आपको कि भारत में पैरा एथलीट, ठीक है, पारुल परमार किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपको बैडमिंटन से हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, कलिंग महोत्सव के बारे में देखते हैं। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो कलिंग महोत्सव जो है आपको ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए उसके अलावा देख लेते हैं दून जा यात्रा जो ओडिशा में मनाया जाता है। बाली तृतीय त्यौहार जो है वो भी आपको ओडिशा में ही मनाया जाता है। पोल महोत्सव जो है वो महाराष्ट्र में बनाया जाता है, ये भी देखना है। उगादी बहुत बार पूछा गया है तो ये फिर दिया कर्नाटक में बनाया जाता है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में वो गुंडी पर्व जो अभी दरोगा में भी पूछा गया था, तो गुंडी पर्व के बारे में देख लीजिएगा, वो महाराष्ट्र में बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इतना पॉइंट को। फिर आपको देख लीजिए किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 में क्या बोल रहा है आर्टिकल, तो प्राणदैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो बात किया गया है आर्टिकल 21 में ही है, ठीक है। 19 का 1 में क्या बोला है आपको, तो वो सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो 19 के 1 में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो उसका लक्ष्य जो था आपको कृषि विकास के लिए था, ठीक है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ सकता है तो किस सिद्धांत पे था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ये आपको पूछ रहा है 17 मीटर 18 मीटर चौड़े 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आपको इसमें क्या करना है, फार्मूला याद करके चल जाना है मेंसुरेशन का। आपको फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये 422 हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर एक वस्तु का मूल्य 6450 है, 16% लाभ पे बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य आपको 7482 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 49 लीटर दूध के घोल में 63 लीटर दूध है, तो दूध की सांद्रता 70% है करने के लिए घोल में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, तो कितना मिलाया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, देखिए यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो देखिए ऐप पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, अनंत पे है, और बिंदु आकार का बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर आप लोगों को ये याद रखना है एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है या तो वास्तविक होगा, या तो आभासी होगा, या तो उल्टा होगा, या तो सीधा होगा, या तो छोटा बड़ा या आकार में समान हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। और वास्तविक उल्टा और आकार में बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है, आकार में छोटा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद 32 में क्या बोल रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। देखिए मो बाई सीमेंस ये किसका, विद्युत चालकता का होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कूलम ये किसका होता है, विद्युत आवेश का कूलम जो होता है आपको होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ लेगा तो किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था, ठीक है।
प्रोटॉन की खोज पूछ लेगा तो कौन, तो रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन का तो चैडविक ने किया था, और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ये चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आपको क्या होता है आपको बताइए, तो आपको CnH2nO होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको देखिए कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, देखिए इसमें बहुत बार पूछा हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, Al2O3 होता है। 3-4 और याद रख लीजिए कौन कौन होता है, एक तो जिंक होता है Zn, और एक होता है Pb। ये आपको जहाँ भी दिखेगा तो ये भी उभयधर्मी काम करता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1 का संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित में कौन सा है, तो कौन सा है आपको ये, तो आपको हो जाएगा नियॉन 3s1, मतलब उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फिर हम लोग देखिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 22 सितंबर 2025 को भारत किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है, तो किस में हुआ है, तो आपको GST में हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है, तो कौन सा है, तो मुद्रा। मुद्रा जो है आपको, हाँ मुद्रा जो है अनेकार्थक शब्द है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो बीत गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, तो सार्थक शब्द जो है अतीत, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो का उच्चारण होता है क्या, 41 में पूछा हुआ है, तो दांत से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए मीराबाई किस काल की काव्ययत्री थी, तो किस काल की थी, तो भक्ति काल की थी। देखिए आपको कुछ याद कर लेना है। मीराबाई के पिता का नाम जो था भोज राजा था, क्या नाम था, भोज राजा था, ठीक है। मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना है। भक्ति आंदोलन के बारे में पूछ लिया कि उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो दक्षिण भारत में हुई थी, तो आपको ये नोट कर लेना है। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था, ये आंदोलन को रामानंद ने लाया था। किसने लाया था पूछ लेगा, उत्तर भारत में को लाया था, तो रामानंद ने लाया था, ठीक है। देखिए हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल और आदि काल को क्या कहते हैं, वीरगाथा काल के नाम से भी जानता है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको देखिए इसमें पूछा हुआ है द कैंसिल द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, ये आपको उसका हो जाएगा द मीटिंग वॉज कैंसिल ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नो सूनर डिड सी रिसीव द टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए देन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। देखिए इसमें यूज का क्या पूछ रहा है आपको, तो आपको यूजफुल हो जाएगा, सफिक्स पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, ठीक है, बहुत आदमी इधर क्लीमेंट एटली होता है तो कोई चर्चिल मार देता है, ठीक है, पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटली होगा। इसको आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, याद करके जाना है, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, ये आपको सवाल पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कौन है इसके, तो आपको JC कुमारप्पा है, ठीक है, ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए कामाख्या मंदिर के बारे में देखते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मंदिर से सवाल आपको पूछता ही है, तो ये आपको असम में है। कहाँ पे, असम में। देखिए कुछ मंदिर है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे केदारनाथ मंदिर पूछ लेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ कहाँ है, वो भी उत्तराखंड में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो पंजाब में है। दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान, माउंट आबू, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर पूछ लेगा तो तमिलनाडु में है, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश, उज्जैन में है। अब महाबोधि मंदिर बिहार बोधगया में है। हम जितना बोले हैं वीडियो को रोक के आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है, तो कहाँ है आपको लिखित संविधान, तो भारत में है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। देखिए हम लोग मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए हैं। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश सरकार से, मतलब ब्रिटिश संविधान से लिए हैं। और केंद्र राज्य के संबंध में कहाँ से लिए हम लोग, कनाडा से लिए हैं। जितना पॉइंट हम बोल रहे हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। किससे भारतीय संविधान मतलब किससे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो 1857 का विद्रोह को, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कब हुआ था आपको, तो 10 मई और मेरठ से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 10 मई और मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और इसका चिन्ह क्या था, तो आपको ये भी पूछ लेना है, तो ये आपको कमल और रोटी था चिन्ह, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। देखिए इसमें कौन कहाँ से था, बख्त खान जो थे दिल्ली से थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे, आरा से थे। नाना साहब जो थे कानपुर से, पूछा हुआ है बहुत बार सवाल। और बेगम हजरत महल लखनऊ से थी।
पीर अली कहाँ से थे, पटना से थे, और लियाकत अली इलाहाबाद से। जितना पॉइंट बोले हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो कौन सा करता है, पाक जल मरुमध्य, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखिए क्या है, सांची स्तूप किस शहर, मतलब सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है, तो कहाँ है, आपको भोपाल में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। कौन बनवाया था, अशोक, 3री शताब्दी बनाया था। ये आपको पूछ लेगा किस शताब्दी का है, 3री शताब्दी का। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 1989 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 200 रुपये के नोट पर किसका ये चित्र है, तो इसी का है, सांची स्तूप का ही है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया वियना में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है, तो स्टीव जॉब्स हैं, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहते हैं, तो मनमोहन सिंह को कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, इसका जो है आपको 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ए का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए का स्थान रखने पर वह 9 से विभाज्य हो जाए, तो कौन सा हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, देखिए हम इसका आंसर बता रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। इसका देखिए आंसर 72 हो जाएगा, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, कौन सा चैलकोज नहीं है, चैलकोज नहीं है, तो वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13 है वो चैलकोज नहीं है। तो आपको ये देखना है, चैलकोज कौन सा वर्ग में आता है, तो 16वां वर्ग 16वां जो है चैलकोज कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए, कौन सी अभिक्रिया संभव होगी, तो कौन सी होगी, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, CuSO4 Ca और CaSO4 + Cu। तो ये आपको अभिक्रिया संभव है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सोडियम कार्बोनेट, इसमें किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं, ठीक है। तो किस में होते हैं, तो आपको बताइए, तो ये धोवन सोडा में होते हैं। कुछ फार्मूला आपको बार बार पूछता है बिहार पुलिस में, तो धोवन सोडा का अगर पूछ लेगा तो Na2, ठीक है, CO3 10H2O होता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बेकिंग सोडा का पूछ ले तो NaH, ठीक है, NaHCO3 होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना। अब ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का होता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया था, तो किसने दिया था आपको, तो ये आपको और ओपेरिन और हाल्डेन ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इमल्सीकरण वसा का पाचन करने वाला एंजाइम का नाम क्या है, तो क्या है, तो लाइपेज है। लाइपेज क्या करता है, आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत, ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किस राज्य को चौथा सौर गांव बन गया है, तो वो आपको गुजरात है, ठीक है। गुजरात जो है बन गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो आपको कहाँ किया गया है, तो बिहार में किया गया है, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है, तो आपको त्रिपुरा में किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, उसके बाद फिर हम लोग को नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है आपको, तो आपको उत्तरी अमेरिका में है। तो याद रखना है, ये आपको कहाँ कहाँ है, USA और कनाडा के सीमा पे है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, नियाग्रा जलप्रपात पूछ लेगा किस नदी पे है, सेंट लॉरेंस नदी पे है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात जो भारत का है उसको किसको हम नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, भारत का, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जो कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पे है, ठीक ना। तो इसको भी आपको ये ध्यान रखना है। अब महात्मा गांधी जलप्रपात जो है कहाँ है, तो शरावती नदी पे है। तो ये भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा। और एंजिल जलप्रपात, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है, तो आपको ये ईरान में है। तो कुछ मरुस्थल आप लिख लीजिए, जैसे कि काराकुम मरुस्थल जो तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। मोजावे मरुस्थल जो USA में है, और तकला मकान जो चीन में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, वेनेजुएला, देखिए घास का मैदान को भी आपको करा देते हैं। घास का मैदान जो है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो हम लोग
लानोस कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लानोस जो घास का मैदान है वेनेजुएला में है, और पंपास अर्जेंटीना, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पेरी कहाँ है, अमेरिका में। स्टेपीज जो पूछेगा तो आपको यूरेशिया में है, ठीक है। पटाना कहाँ है, श्रीलंका में है। तो आपको ये सब नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। कर्क रेखा तो आपको मालूम है 8 राज्य से होकर गुजरती है, तो इसमें से कौन सा आपको राइट आंसर हो जाएगा, तो बताइए। इसमें आपको ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम, ये हो जाएगा। 8 राज्य कौन कौन सा हम लोग देख लेते हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है, ठीक है। तो कितना देश से गुजरता है, तो 17 देश पूछ लेगा। कर्क रेखा 17 देश से गुजरता है। 82.5 डिग्री रेखा कहाँ से गुजरता है, तो 5 राज्य से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो आपको ये याद रखना है अनाईमुडी। इसका आपको बार बार लेंथ पूछ लेता है, 2695 है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन है, दोदा बेटा, इसको जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, इसका लेंथ जो है 2637 है। तो आपको ये दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की कावारती है राजधानी। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह का मतलब 36 द्वीप समूह है। और सबसे बड़ा द्वीप जो है इसको एंड्रोट कहते हैं, एंड्रोट, ठीक है। लक्षद्वीप में जो पिटली द्वीप है वहाँ मानव नहीं रहता, वहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 से 52 के बीच में हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। तो कुछ याद रख लीजिए इसमें। भारत में जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात उसे कितना कितना चल रहा है, 943 है। सबसे ज़्यादा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1084। दूसरा जो है आपको तमिलनाडु है, ठीक है। उसके बाद 993 आंध्र प्रदेश का हो जाता है। फिर न्यूनतम लिंगानुपात पूछ देगा तो आपको 879 हरियाणा का हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि दूसरा पूछा है तब हम तमिलनाडु मारे, पहला पूछता तो केरल मारते, ठीक है। उसके फिर देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, 120 आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 78 का क्या हो जाएगा आपको बता दे रहे हैं, इसका भी सी हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 79 का देखिए क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा 250, ठीक है। देखिए आरएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं हम लोग, राइबोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए गुर्दे जो कहाँ स्थित होते हैं, तो आपको ये आपको पूछा गया था। तो ये आपको अंतिम वक्षीय और तीसरा कांट के शुरू के बीच में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, तो प्लेसेंटा का कार्य नहीं है भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति करवाना। उसके अलावा जितना भी है भ्रूण को पोषण तत्वों की आपूर्ति प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों में जाता है, खाना पीना जो भी है, भ्रूण से उत्सर्जन उत्पादन को हटाना, ठीक है। ये मातृ तंत्र को भ्रूण से जोड़ता है, एकदम सही जवाब है। तो ये तीसरा नंबर सिर्फ गलत है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखिए एक कोशिका कंग जो पशु के कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, तो कौन सा है, तो सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 84 नंबर क्या है, कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पूर्ण अवशोषित नहीं किया जाता है, तो कौन सा है, तो क्रिएटिन है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखिए शरीर में उत्पन्न 85 नंबर उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है, तो कौन सा है, इसमें यूरिया और यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है, तो कौन सा है, तो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये असम से है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हाल ही में कतर में किस देश के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है, तो किसके, इजराइल के खिलाफ, ठीक है। फिर लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन के कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो आपको महात्मा गांधी ने दूसरे में ही किया था। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये आपको गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो आपको ये 34 में से थे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए प्रसिद्ध कोयला खान
कोरबा, कोरबा कहाँ है आपको, छत्तीसगढ़ में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है, तो आपको आंध्र प्रदेश में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं, तो वो राजस्व और राजस्व के बराबर व्यय हो, तो हम लोग वही ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मानसीराम मेघालय में है। ठीक है। ठीक है। जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया तब भारत का प्रधानमंत्री कौन थे, तब प्रधानमंत्री उस समय कौन थे आपको, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए यूपीएससी का पूर्ण नाम क्या है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है, तो किसका है, जाकिर हुसैन का है। ठीक है। देखिए ये दोनों आपको मैथ का सवाल है, तो ये इसका आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कितना नंबर आपको 100 में बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।